अगर आपको भी ये लगता है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 7 स्टेप्स जो आपको लेने हैं टू स्टार्ट अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इन इंडिया। सो पहला स्टेप है नो द इंडस्ट्री रियलिटी, कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एक्चुअल में चल क्या रहा है। फर्स्ट चीज ये है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इस वक्त इंडिया में 28,000 से भी ज्यादा लाइसेंस्ड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेशनल है। इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में कोई रियल डिफरेंशिएशन नहीं है। सभी ऑलमोस्ट सेम ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेम ही तरीके से अपने सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। जो डिफरेंट है तो वो है उनका यूनिफॉर्म का कलर, उनका बैज एंड उनका नाम। तो इस वजह से सिक्योरिटी सर्विसेज एक कमोडिटी बन चुका है। इसका मतलब यह है दैट आपका जो अपसाइड है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो लिमिटेड है एंड एक्चुअल में वो लो सिंगल डिजिट है। इवन अगर आप इंडिया की बड़ी से बड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करें तो यू विल रियलाइज कि जो उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज लेस देन 5%। एंड ये तभी होता है जब आपकी सर्विस एक कमोडिटी होती है। देन थर्ड इज दैट इस इंडस्ट्री में हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको नहीं पता कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है तो मैंने एक डिफरेंट वीडियो इस पे बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। The other thing is that failure rate in this industry is 40%। तो जहां अभी 28,000 पसारा लाइसेंसेज एक्टिव हैं, वहां लगभग 22,000 लाइसेंसेज एक्सपायर भी हो चुके हैं। दैट मीन्स कि उन्हें रिन्यू नहीं कराया गया। एंड देन हाई एट्रिशन रेट है, लो क्वालिटी रिसोर्सेज हैं, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम क्लाइंट्स है, देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, 24/7 कमिटमेंट है। कमिटमेंट इस तरह की है कि जब हर कोई अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहा होगा तब आप और आपके लोग उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे होंगे। तो देयर आर नो डेज ऑफ फॉर यू। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, आपको अपने क्लाइंट को अपना टाइम देना पड़ेगा। और हाई आइट्रेशन रेट का मतलब यह है कि गार्ड्स बहुत जल्दी एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में जाते हैं। तो चंद 100 रुपयों के लिए आपका गार्ड, जिसको आपने बहुत अच्छे से ट्रेन करा था, अब तक उसकी देखभाल करी थी और सारी चीजें करी थी, वो हो सकता है कि कल किसी और एजेंसी को ज्वाइन कर ले। ये इस इंडस्ट्री की रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। सो सेकंड स्टेप है क्लैरिफाई योर व्हाई। व्हाई डू यू वांट टू एंटर द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री? व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी? ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा एंड तब तक पूछना पड़ेगा जब तक आपको एक सीधा, सटीक और सच्चा जवाब नहीं मिल जाता कि आप इस इंडस्ट्री में आना क्यों चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं वो सारे सैक्रिफाइसेस करने के लिए जो इस इंडस्ट्री में चाहिए? अभी मैंने आपको इंडस्ट्री की रियलिटी बताई। आर यू ओके विद हाउ दिस इंडस्ट्री फंक्शंस? देन डू यू हैव द रेलेवेंट स्किल सेट टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री? देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में बहुत तरह की स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन सबसे बड़ा स्किल जो मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेसफुल बना सकता है वो है पीपल मैनेजमेंट। बिकॉज एवरी स्टेज ऑफ योर ऑपरेशन, चाहे वो आप गार्ड से बात कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज से बात कर रहे हैं या अपने प्राइवेट सिक्योरिटी नेटवर्क में किसी से बात कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली लोगों से ही डील कर रहे हैं। तो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स क्या आपके अंदर है? डू यू लाइक बिल्डिंग अ नेटवर्क? डू यू लाइक बिल्डिंग रिलेशनशिप्स? ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। एंड देन डू यू हैव द रिक्विजिट कैपिटल टू स्टार्ट अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएं, फिर लाइसेंस लें, फिर लोग हायर करें और फिर अपने क्लाइंट्स को ढूंढें एंड वो सर्विसेज दें? एंड जैसे मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री में हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो जो आपका क्लाइंट है वो हो सकता है आपको पेमेंट 2 महीने 3 महीने बाद करे। तो तब तक अपने गार्ड्स की सैलरी, अपने रेंटल्स और बाकी खर्चे मैनेज करने के लिए आपके पास वो कैपिटल है? ये आपको सोचना पड़ेगा। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर इस सवाल का जवाब ये है कि आप इस इंडस्ट्री में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है। आप देख सकते हैं लेफ्ट में मेरे पास कुछ लाइन आइटम्स हैं। यहां पर मैं उनकी वैल्यूज आपके साथ साथ डालूंगा सो दैट आप इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो पहले हमारे पास है नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कि लेट से आपने आज एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करी, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे 10 क्लाइंट्स तो हो जाएंगे, राइट? अब दूसरा नंबर है गार्ड्स पर क्लाइंट। गार्ड्स पर क्लाइंट मतलब ऑन एन एवरेज
आपका जो क्लाइंट है उनकी साइट पर आप कितने गार्ड्स डिप्लॉय कर रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये 7 है, तो दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज आपके एक क्लाइंट को आप 7 गार्ड्स प्रोवाइड कराते हैं। देन थर्ड इज सैलरी पर गार्ड। आपने गार्ड एक हायर करा है तो उनको आप सैलरी देंगे। लेट्स से ये 20,000 पर गार्ड है एंड दिस इज पर मंथ। देन देर इज सर्विस चार्ज पर गार्ड। जिन लोगों को नहीं पता, सर्विस चार्ज इज बेसिकली लाइक अ मैनेजमेंट फी जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चार्ज करती है ओवर एंड अबव द गार्ड सैलरी टू द क्लाइंट, एंड दिस इज रियली योर ट्रू रेवेन्यू। ठीक है, तो सर्विस चार्ज हम ले लेते हैं 5%। बाय द वे इंडस्ट्री में 3% टू 8% ही रहता है, 8% से ऊपर कोई नहीं जा पाता, बिकॉज सिक्योरिटी सर्विसेज हैव बीन कमोडिटाइज्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देन ये लाइन आइटम है टाइम टेकन टू गेट अ न्यू क्लाइंट इन मंथ्स। देखिए आप 10 क्लाइंट्स इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि आज आपने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करी और कल क्लाइंट्स आपको बुला रहे हैं और आपके पास लाइन लग जाएगी। आपको वो क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, रेफरल्स के थ्रू क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ेगा, कहीं आपकी बात बनेगी कहीं नहीं बनेगी, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो लेट्स से कि आपको एक नया क्लाइंट अक्वायर करने में 2 महीने लग जाते हैं। दूसरा है कैक पर क्लाइंट। कैक क्या होता है? कैक इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये वो खर्चा है जो आपको एक क्लाइंट को, एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए करना पड़ता है। ये किस तरह का खर्चा होता है? लेट्स से आपने फील्ड विजिट करा तो आपका पेट्रोल लगा, आपका टाइम लगा, हो सकता है कि आपने कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर किया, उनकी सैलरी लगी, उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट लगी। तो किसी भी एक क्लाइंट को अक्वायर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। सो लेट्स से ये 1,000 रुपए पर क्लाइंट है। ये बहुत छोटा अमाउंट में ले रहा हूं, बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स से 1,000 रुपए पर क्लाइंट है। देन वी हैव रिटेंशन कॉस्ट पर क्लाइंट। रिटेंशन कॉस्ट मतलब कि अब आपने एक क्लाइंट अक्वायर कर लिया, अब उनको रिटेन करने के लिए भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। बिजनेस में एक नोन फैक्ट है दैट रिटेनिंग एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट इज एटलीस्ट 5 टाइम्स चीपर देन अक्वायरिंग अ न्यू वन। दैट मीन्स कि एक क्लाइंट को अपने साथ बनाए रखने के लिए आपको 5 टाइम्स कम खर्चा करना पड़ेगा कंपेयर टू एक नए क्लाइंट को अक्वायर करने के लिए। तो हमारे नए क्लाइंट को अक्वायर करने का खर्चा 1,000 रुपए है, तो ये हमारा रिटेंशन कॉस्ट हो जाता है 200 रुपए, विच इज 5 टाइम्स चीपर देन अक्वायरिंग अ न्यू क्लाइंट। तो इन सब नंबर्स के बेसिस पर हमारे पास एक ये नंबर आ जाता है जो कि है टाइम टेकन टू गेट टू डिजायर्ड क्लाइंट बेस इन मंथ्स। इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि मेरे पास 10 क्लाइंट्स हो, तो इन 10 क्लाइंट्स का बेस बनने के लिए आपको 20 महीने लगेंगे, क्योंकि आपको एक नया क्लाइंट एक्वायर करने के लिए 2 महीने लग रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एट 20 मंथ्स, क्योंकि 20th मंथ पे आपके पास अपने 10 क्लाइंट्स का क्लाइंट बेस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू है आपका 14,70,000 रुपए 20th मंथ पे, यानी 1 साल 8 महीने बाद आपका जो रेवेन्यू है मंथली वो है 14,70,000 रुपए, जिसमें से गार्ड की सैलरी है 14 लाख रुपए, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 10,000 रुपए, रिटेंशन कॉस्ट है 2,000 रुपए, और मिसलेनियस, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि आप 10 क्लाइंट्स अक्वायर करेंगे एंड पर क्लाइंट आप 7 गार्ड्स दे रहे हैं, तो दैट मींस आपके पास 70 गार्ड्स हो चुके हैं। तो आपको नेचुरली एक ऑफिस चाहिए होगा, कुछ खर्चा आपको इधर उधर करना पड़ेगा, जैसे इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या और किसी भी तरह की आप मार्केटिंग करते हैं, आपका बिजली का खर्चा, ये सब मैं मिस्क में ले लेता हूं 20,000 रुपए, जो कि बहुत कम है, बट फॉर सिंप्लिसिटी। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 38,000 रुपीज पर मंथ, विच इज 2.6%। एंड ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अभी इसमें टैक्सेस, इंटरेस्ट, ये सब मैंने नहीं लिया। और जो एक बहुत बड़ा लाइन आइटम जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है वो है आपकी सैलरी। एज द फाउंडर ऑफ दैट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, आपको भी तो पैसा निकालना है कंपनी में से, लेकिन आपके पास ये सब कर करा के अपना पैसा निकालने से पहले मंथ के एंड में बच रहा है 38,000 रुपीज, एंड ये है 1 साल 8 महीने की मेहनत के बाद। तो अगर उस सवाल का जवाब ये था कि आप इस इंडस्ट्री में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज गार्ड्स लगा के बहुत पैसा कमा रही हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी और ये कैलकुलेशन आपको अपने लिए रेप्लिकेट करनी पड़ेगी।
तो अगर आप स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के बाद भी, सारी रियलिटी जानने के बाद भी, वो कैलकुलेशन देखने के बाद भी एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सेटअप करना चाहते हैं, तो अब शुरू होती है वो जर्नी। तो स्टेप 3 है रीड एंड थिंक। यहां पर यू हैव टू स्टार्ट बाय रीडिंग द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट विच इज नोन एज पसारा। ठीक है, तो आपको यहां पर भी अभी पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको ये एक्ट अच्छे से पढ़ना है कि एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आप क्या कर सकते हैं वर्सेस आप क्या नहीं कर सकते हैं, और आपको कैसे फंक्शन करना है। Then you have to understand the compliance requirements of this industry such as PF, ESI, minimum wages. As a founder of a private security agency, आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में compliance requirements बहुत हाई हैं। तो ये सारे लॉज क्या होते हैं, इनको कंप्लाई करने के लिए कितना खर्चा आएगा, किस तरह के लोग आपको रखने पड़ेंगे, ये सब आपको समझना पड़ेगा। देन रीड अबाउट द मार्केट लीडर्स, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनका विजन क्या है। राइट, कुछ ऐसे हमारे इंडिया में मार्केट लीडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं, तो उनके फाइनेंशियल्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए, उनकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट हैं, वो क्या बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, उनका विजन क्या है नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स का, उस चीज को समझिए। एंड अपने आप को इंडिया तक भी मत रिस्ट्रिक्ट कीजिए, ग्लोबली बहुत अच्छी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वो सब अपनी स्ट्रैटेजी, अपना विजन बहुत ओपनली डिस्कस करते हैं। तो उन सब चीजों को समझिए, एंड ऑफ कोर्स द हार्ड एंड सिविलियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर भी आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स मिल जाएंगे। एंड द लास्ट इज दैट यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ मार्केट लीडर, हाउ यू कैन बी यूनिक। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 28,000 से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। हो सकता है जब तक आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी बनाए ये नंबर 30,000 से भी ज्यादा हो चुका हो। राइट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस पूरे पूल में आप अपने आप को अलग कैसे दिखाएंगे, आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। एंड अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट सिर्फ एक मार्केट लीडर बनने का होना चाहिए। अगर आप भी बाकी हजारों प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की तरह काम करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। राइट, देन कम्स स्टेप 4, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज टू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी। फर्स्ट इज दैट यू हैव टू स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। अब आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल किस चिड़िया का नाम है? देखिए, हम जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम सबको अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, बट बिजनेस में, रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में ये स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपका वो आइडियल क्लाइंट कौन सा है जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं, आप सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, एंड व्हेन यू ट्राई टू टॉक टू एवरीबडी यू एंड अप टॉकिंग टू नोबडी। अगर यही वीडियो मैं हर तरह के बिजनेस के लिए बनाऊं तो ये वीडियो शायद आप नहीं देखेंगे, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यू मस्ट नो कि आपका आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल क्या है, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आप अगर स्कूल्स की बात करें या मॉल्स की बात करें तो इन दोनों का प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट है। स्कूल्स में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे भी अलग अलग एज ग्रुप्स के होते हैं, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, कोई 12th स्टैंडर्ड में होता है। तो उस स्कूल की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो बिल्कुल ही अलग होंगी एक मॉल की सिक्योरिटी नीड से। मॉल्स में ज्यादातर अडल्ट आते हैं, जो भी बच्चे होते हैं उनके साथ कोई उनका गार्जियन होता है, कोई अडल्ट होता है जो उनके साथ में होता है। और एक मॉल की लोकेशन के हिसाब से, उसके अंदर की शॉप्स के हिसाब से आप एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं कि उधर किस तरह के लोग आते हैं, तो वहां की सिक्योरिटी नीड्स बिल्कुल ही अलग होगी। तो इसलिए जो आप सर्विस बना रहे हैं वो डिपेंड करेगा वो आप किसके लिए बना रहे हैं। राइट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, उनके प्रॉब्लम्स को आपको डीपली समझना पड़ेगा, उनके बैकग्राउंड को आपको डीपली समझना पड़ेगा, एंड फिर अपनी सर्विस ऑफरिंग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनानी पड़ेगी। आई होप ये क्लियर है। देन कम्स योर सेल्स फनल। सेल्स फनल क्या है कि आपने अपना आइडियल क्लाइंट तो बना लिया कि लेट्स से मुझे स्कूल्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एंड विद इन स्कूल्स आल्सो बहुत स्पेसिफिकली इस तरह के स्कूल्स को मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बट वहां तक आप पहुंचेंगे कैसे? जो उन स्कूल्स में डिसीजन मेकर्स हैं उन तक आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाएगी? ऐसा क्या आप कर सकते हैं कि उनका ध्यान आप अपनी सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट कर सकें?
अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप। तो ये जो पूरा सेल्स फनल आपका बनेगा, ये आपके आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल से लिंक होकर बनेगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसी तरह के क्लाइंट्स चाहिए, राइट। एंड देन इसमें आपको सारे स्टेप्स मैप करने पड़ेंगे कि एक बार कोई आपकी वेबसाइट पर आया, वो कॉन्टैक्ट पेज में गए, उन्होंने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भरा, उसके बाद क्या होता है, साइट विजिट कब होता है, डिप्लॉयमेंट कब होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे फाइनल होते हैं, ये सारा आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। देन कम्स योर डिफरेंशिएटर। एज आई ऑलरेडी सेड, आपके सेल्स फनल में डिफरेंशिएटर ऑलरेडी इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि आपका कोई भी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल हो, उनको बहुत सारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी अप्रोच कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो आपको उस क्राउड में अपने आप को हटके अलग दिखाना है, ताकि आपका आइडियल क्लाइंट सिर्फ आप ही को चुने। देन यू हैव टू कीप इन माइंड द गोल्डन रूल ऑफ बिजनेस। ये गोल्डन रूल ऑफ बिजनेस क्या है, एंड यू मस्ट नोट इट डाउन। ये मैं आपको स्लाइड पर नहीं दिखाने वाला हूं। दिस गोल्डन रूल इज दैट रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज रियलिटी। रेवेन्यू, जो आपकी कंपनी जो इनकम अर्न कर रही है, अगर आप उसके पीछे भागते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि रेवेन्यू होने के बावजूद आपके पास प्रॉफिट ना हो, और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट होने के बावजूद आपके बैंक में कैश ना हो। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपके बैंक में कैश होना बहुत जरूरी है, तो इस रूल को आपको याद रखना होगा। देन कम स्टेप 5, विच इज योर पीपल स्ट्रैटेजी। ये भी बहुत जरूरी स्टेप है। तो योर पीपल आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ योर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। देखिए, चाहे आपके गार्ड्स हो, चाहे पीएसओज हो, बाउंसर्स हो, एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन पर्सनल हो, या हो सकता है ई सर्वेलेंस टेक्नीशियंस हो, वो लोग आपके क्लाइंट से फेस टू फेस बात करने वाले हैं। वो लोग आपकी कंपनी को आपके क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हमेशा सही तरह के लोग हायर कर रहे हैं अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, क्योंकि आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का फेस नहीं है, बट आपके लोग जरूर हैं। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाउ आर यू गोइंग टू हायर द राइट काइंड ऑफ पीपल। कैसे लेके आने वाले हैं। अगर मैं सिंपल एक गार्ड फोर्स की बात करूं, तो वो जो हमने कैलकुलेशन में देखा था कि हमें 50 60 70 गार्ड चाहिए, वो कहां से आने वाले हैं आपके पास। क्या वो एग्जिस्टिंग एजेंसी से आप पोच करने वाले हैं, या क्या आप नए लोगों को इस इंडस्ट्री में लेके आने वाले हैं और उनको ट्रेन करने वाले हैं एज गार्ड्स। तो अगला क्वेश्चन यही है, हाउ विल यू ट्रेन देम। किसी को भी अगर आप हायर कर रहे हैं तो उनको आप कैसे ट्रेन करेंगे, किन स्किल सेट्स पे आप उन्हें ट्रेन करेंगे, उन स्किल्स पर वो प्रोग्रेस कैसे मेजर करेंगे। तो ये सब आपको यहां सोचना होगा। देन हाउ विल यू रिटेन देम। मैं बहुत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से बात करता हूं, एंड मोस्टली सबका डर ये रहता है कि हम ट्रेनिंग में ज्यादा पैसा इसलिए नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि अगर हमने एक बार गार्ड को ट्रेन करा तो वो छोड़ के चला जाएगा। अब इससे ये होता है कि गार्ड अनट्रेंड रह जाता है। गार्ड अनट्रेंड रह जाता है, तो जो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आप यहां देख सकते हैं कि गार्ड आपकी कंपनी का फेस है। अब एक अनट्रेंड गार्ड आपके क्लाइंट से जैसे भी डील करेगा, वो तो आपके लक के ऊपर है, एंड मोस्टली वो क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब कर देता है। उस चक्कर में क्लाइंट आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को अपने माइंड में ब्लैकलिस्ट कर देता है। तो इस सर्कल को तोड़ने की बहुत जरूरत है, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इस पर कॉन्शियसली सोचेंगे एंड काम करेंगे। देन आता है स्टेप 6, विच इज सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो यू हैव टू फर्स्ट सेट केपीआईज। केपीआईज क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का सक्सेस आप कैसे डिफाइन करते हैं। क्या आप रेवेन्यू के हिसाब से डिफाइन करते हैं, या आप प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से डिफाइन करते हैं, या नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं, या वर्थ ऑफ असेट्स प्रोटेक्टेड के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास आपके केपीआईज नहीं है तो आप हमेशा डायरेक्शनलेस घूमेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में सक्सेसफुल है भी या नहीं, क्योंकि आपने उसके लिए कोई बेंचमार्क ही नहीं सेट करा। तो अपने केपीआईज को यहां सेट कीजिए। देन यू हैव टू मेक एवरीथिंग स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्यूरेट, रेलेवेंट एंड टाइमली। कोई भी चीज आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में अगर हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने गार्ड्स की, तो वो उस तरह से होनी चाहिए कि उस ट्रेनिंग का प्रोग्रेस आप मेजर कर सकें। वो ट्रेनिंग आपके क्लाइंट के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, उनके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, और जो आप मेजर कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो ऑलमोस्ट रोज अपने गार्ड्स को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उनके ट्रेनिंग मैनेजर्स अलग अलग साइट्स पर जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बट उस ट्रेनिंग का क्या इंपैक्ट हुआ, क्या किसी गार्ड के एक पर्टिकुलर स्किल सेट में कुछ इंप्रूवमेंट आया, ये कोई ट्रैक नहीं कर रहा।
एंड जब क्लाइंट ये सवाल पूछता है तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के पास कोई जवाब नहीं होता है. तो यू हैव टू इंश्योर कि एज अ न्यू प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आप हर चीज ट्रैक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एंड देन उसको इंप्रूव कर रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर. देन यू हैव टू कीप अ क्लाइंट फीडबैक स्ट्रेटेजी इन माइंड. ये अलग से मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज इट इज अ फैक्ट दैट इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, स्पेशली इन इंडिया, जो 90% काम है आपको वो रेफरल्स के थ्रू मिलेगा. और आपको रेफरल्स कौन देगा? आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स देंगे. लेकिन वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स तभी आपको रेफरल देंगे जब वो आपसे 100% सेटिस्फाइड होंगे. अब वो 100% सेटिस्फाइड है या नहीं, वो आपको तब पता चलेगा जब आप क्लाइंट से फीडबैक लेंगे. एंड फीडबैक भी इस तरह से लेंगे जहां आपको जेन्युइन रियल फीडबैक मिले. ये नहीं कि बस एक गूगल फॉर्म भेज दिया एंड क्लाइंट ने उसका जवाब दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा नहीं. दिस हैज टू बी अ स्मार्टली डन स्ट्रेटेजी. एंड देन यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान. तो अभी जो भी हमने सारे स्टेप्स देखे हैं पीछे, उसके हिसाब से आपको हर एक चीज को एक बिजनेस प्लान में उतारना है. और ये बिजनेस प्लान बनेगा आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन. ये गाइड करेगा कि आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में क्या, कैसे, कब और क्यों होता है. अगर आप इसके बिना इस मार्केट में उतरे तो ट्रस्ट मी, आप बाकी हजारों प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ स्ट्रगल करते रह जाएंगे. एंड जब तक आपको रियलाइज होगा कि आपको करना क्या है, आपके बैंक में जो वो कैश है वो खत्म हो चुका होगा. तो वो ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस मार्केट में उतरने से पहले अपना बिजनेस प्लान जरूर बना के उतरें. एंड देन कम्स स्टेप 7 विच इज अप्लाई एंड एग्जीक्यूट. तो यहां पर आपको पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है. ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है. तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है. उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. देन यू हैव टू एग्जीक्यूट योर बिजनेस प्लान. क्योंकि आपने ऑलरेडी वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर ली है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है इस इंडस्ट्री में. स्टेप 7 में आप उस चीज को अब एग्जीक्यूट करेंगे. देन यू लर्न फ्रॉम मार्केट फीडबैक, इंप्रूव एंड रीडिप्लॉय. इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने जो बिजनेस प्लान बनाया वो आपकी थिंकिंग के हिसाब से था. जब आप उस बिजनेस प्लान को मार्केट में लेके उतरेंगे तो हो सकता है आपको जो मार्केट फीडबैक मिले वो कुछ आपको डिफरेंट बताए. तो एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस फीडबैक को लें, समझें, अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करें एंड उन सर्विसेज को दोबारा से मार्केट में उतारें. तो ये लूप आप जितना जल्दी चलाएंगे, जितना क्विकली चलाएंगे, उतना ज्यादा आप मार्केट से कनेक्टेड रह पाएंगे. एंड ये बहुत जरूरी है. देन लास्ट इज दैट यू हैव टू विन द मार्केट. डोंट बी जस्ट अनदर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी. मैं तहे दिल से आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि आप जब इस इंडस्ट्री में उतर रहे हैं तो एक इंडस्ट्री लीडर के माइंडसेट से उतरिए. ऐसे मत उतरिए कि मुझे भी उस हजारों इंडस्ट्रीज के जैसा एक और इंडस्ट्री बन के काम करना है. उसका कोई फायदा नहीं है. उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल और फेलियर है. लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में एक लीडर के माइंडसेट से उतरते हैं ना, तो इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है. एंड अगर आप इस इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट यू विल एंड अप मेकिंग सम गुड मनी ऑल्सो. तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए कि इस इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही हैं वैसे क्यों चल रही हैं, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, मेरे क्लाइंट को मैं कैसे और बेटर समझ सकता हूँ. इन सब चीजों के जवाब में आपका सक्सेस छुपा है. तो आई होप ये 7 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे एंड बनेंगे इस इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर. हम लोग हैं 360 पीएसए एंड वी आर हियर टू मेक योर पीएसए सिंपली द बेस्ट. हम लोग काम करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनमें वो आग है, जिनमें वो जुनून है कि इस इंडस्ट्री को हमें बदलना है, इस इंडस्ट्री में हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है. तो अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो हमारे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर हैं. गेट इन टच. यू कैन ऑल्सो स्केड्यूल अ फ्री डिस्कवरी कॉल विद अस. उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.